आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। एक नई वैकेंसी आई है, वो आई है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन BSEH की, जो हरियाणा की है। यह बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है हरियाणा की। HTET, जिसमें आपका PRT, TGT और PGT, ये इन सब की वैकेंसी आई है हरियाणा के TGT, PGT और PRT की। तो सबसे पहले फॉर्म की डेट जान लें, कब से स्टार्ट हो रहा है। ये 17/9/2022 से स्टार्ट हो रहा है, इसकी डेट है। हाँ, ठीक है। और उसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की, 27/9 की है। ये आप तब तक आप फॉर्म उसको फिल कर सकते हैं। और आप बात करें तो पे एग्ज़ाम फ़ी की लास्ट डेट है 27 की, ठीक है। सेम डेट है आपका लास्ट डेट, और पेमेंट करने की लास्ट डेट दोनों सेम है। तो जल्दी जल्दी से आप इसको अप्लाई कर लें, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं दिया गया है। और उसके बाद करेक्शन डेट की बात करें तो ये 28 से 30 सितंबर जो डेट है, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो गई तो बाद में आप करेक्शन कर सकते हैं। तो ज़्यादा इसमें आपको टाइम नहीं दिया गया कि जल्दी जल्दी फॉर्म फिल होगा। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम डेट है वो भी बता दिया गया है, 12 और 13 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो अगले महीने ही इसका एग्ज़ाम, तो बहुत ही जल्दी इसकी वैकेंसी फुल हो जाएगी और एडमिट कार्ड उससे पहले आ जाएगा। तो 12 और 13 नवंबर को इसका एग्ज़ाम है। इसी मंथ इसका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा, पूरा प्रोसेस हो जाएगा, और अगले महीने 12 और 13 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होगा। अब बात करें इसकी फ़ीस की, तो फ़ीस की अगर बात करें तो अगर आप एक पेपर भर रहे हैं, जनरल, OBC और अदर स्टेट के लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, 1,000 की फ़ीस पड़ेगी। और जो SC HP के हैं वो 500 रुपये की एक पेपर की। अगर PRT भर रहे हैं तो आपकी इतनी फ़ीस है। अगर PRT के प्लस आप PGT या TGT भर रहे हैं, डबल भर रहे हैं, तो 1800 लगेगी फ़ीस जनरल, OBC और अदर स्टेट की। और 900 रुपये लगेगी SC ST की। अगर आप ट्रिपल भर रहे हैं, आप PRT भी भर रहे हैं, ठीक है, PRT, TGT और PGT, ये तीनों फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका 2400 फीस लगेगी जनरल, OBC और अदर स्टेट की। और 1200 लगेगी आपका SC ST की, ठीक है। SC और SP की लगेगी, ठीक है। तो ये इतने सारे फीस की आपने देख लिया। अब देखते हैं उसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है। तो बात करें हम यहाँ लेवल जो हमारा फर्स्ट है PRT के लिए, तो इसमें PRT के लिए जो 1 से लेके 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है PRT। तो उसके लिए हमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, हमारा सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। और उसके साथ या अब ये ठीक है, उसके साथ आप पास या अपेयरिंग हो फाइनल ईयर में 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं है तो हमारा सीनियर सेकेंडरी 45 मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। और आप उसके बाद आपका 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या आप फाइनल ईयर में हो या फिर आपने उसको क्लियर कर लिया हो, ठीक है। ये भी नहीं है तो फिर आपके पास सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, 50% उसमें मार्क्स होना चाहिए आपका। और उसके साथ आपका 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, BLED होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आप लास्ट ईयर में हो या फिर आप पासड हो, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप। या फिर आपके पास सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। और आपके पास 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए। जो डिप्लोमा है वो स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आपके पास होना चाहिए फाइनल में 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। या फिर मैट्रिक विथ हिंदी, संस्कृत, या फिर सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ हिंदी, आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। ये सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इनमें से कोई भी आपका इसमें से मिलता हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं PRT का। अब बात करें हम TGT की बात करें, तो TGT में कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है। तो जो TGT में है हमारा सोशल स्टडीज़, देखें यहाँ पे सोशल स्टडीज़ में आपके ये सारे क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। BA BCom और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और यहाँ पे BA BCom
50% मार्क्स के साथ आपके पास 2 ईयर बैचलर डिग्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सोशल स्टडी का, यहाँ पे टीजीटी साइंस का है, और यहाँ पे देखें टीजीटी मैथमेटिक्स का है, टीजीटी इंग्लिश का है। यहाँ पे सारा उसका क्वालिफिकेशन डिटेल्स दी गई है। टीजीटी हिंदी, हिंदी की भी वैकेंसी आई है। टीजीटी संस्कृत की वैकेंसी आई है। और टीजीटी पंजाबी, अगर किसी का लैंग्वेज पंजाबी है उसने किया तो वो कर सकता है। टीजीटी उर्दू से भी फिल कर सकता है वो। ठीक है, और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, और यहाँ पे आपका देखिए होम साइंस, टीजीटी होम साइंस की वैकेंसी आई है। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या मांगा होम साइंस के लिए। अगर आपने बीएससी होम साइंस किया है और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप बीएससी होम साइंस है 50% के साथ, या फिर उसके साथ साथ ठीक है, उसके साथ साथ 2 ईयर बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका इन एजुकेशन, आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, बीएससी होम साइंस के साथ बीएड होना चाहिए। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो आप इसका थर्ड ऑप्शन है बीएससी होम साइंस होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ, और 2 ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड होना चाहिए। अगर आपने बीएससी किया है और बीएड है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और उसके साथ साथ 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन है सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, और आपके पास क्या होना चाहिए 4 ईयर बीए बीएससी। ठीक है, बीएससी जो आप बीए के साथ आपका बीएड चलता है ना, वो वाला कोर्स आपके पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा सीनियर सेकेंडरी के पास बीए प्लस बीएड का कोर्स चलता है वो है, आपने वो किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फिर आता है अगर आपके पास वो भी नहीं है तो अगर आपने बीएससी होम साइंस किया है वो 50% मार्क्स के साथ, और 1 ईयर बीएड जो बीएड किया है वो भी स्पेशल एजुकेशन के साथ, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया है अगर आपने बीए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ किया है होम साइंस में, और ठीक है होम साइंस में आपने किया है तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। फिर आता है आपका बीएड हो होम साइंस में, आपका टीचिंग सब्जेक्ट क्या हो, आपका होम साइंस हो, तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा मैट्रिक विथ हिंदी हो, संस्कृत हो, या फिर 10+2 में आपका बीए एमए में हिंदी आपका एक सब्जेक्ट हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे आपका कोई भी एक इसमें से होता है। ठीक है, आपने कुछ भी इसमें से एक किया हो तो आप टीजीटी होम साइंस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो। अगर आपने टीजीटी आर्ट किया तो उसके लिए भी एक वैकेंसी आई है, टीजीटी म्यूज़िक की वैकेंसी आई है। अब इसकी बात करें, ठीक है, पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में आपका अगर आपने ये लेवल 3 है। ठीक है, हमारा पीजीटी का लेवल 3 है, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री। तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका है तो उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, जो आपका होना चाहिए उनमें से आपको होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, आपका पीजी कोर्स होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप एमए हो, बीए हो, एमए हो, सॉरी एमए हो, आपने एमए किया है, एमएससी किया हो, ठीक है, वो कोर्स आपका पीजी डिग्री होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। एमए होम साइंस, जैसे कि होम साइंस आपने एमए होम साइंस किया है वो होना चाहिए। ठीक है, और उसमें 50% मार्क्स के साथ आपने किया हो। ठीक है, और साथ में आपके पास बीएड हो, तो ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं पीजीटी का। ठीक है, या फिर उसके बाद आपका दिया है मैट्रिक विथ हिंदी, संस्कृत और सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ हिंदी एज अ 1 सब्जेक्ट। इनमें से आपका हिंदी एक 1 सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर आपका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये सारे आपको अगर आपने किया है
ठीक है, ये सारा आपका आता है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हैं आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे आया, पॉलिटिकल साइंस आया पीजीटी का, अगर आपने किया है तो आपको ये सारे आपने किया हो। ठीक है, फिर आता हमारा पीजीटी बायोलॉजी, आपने बायोलॉजी से किया तो आपको ये सारे इसमें देखकर अपना फिल कर सकते हैं। पीजीटी फिजिक्स आया है, पीजीटी केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सारे सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है पीजीटी की। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, म्यूज़िक, फाइन आर्ट, कंप्यूटर साइंस। अब बात करें इसका एग्ज़ाम पैटर्न की। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसका। तो जो हमारा ये हमारा पीआरटी का है। ठीक है, ये पीआरटी का है एग्ज़ाम पैटर्न। इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे और 1.5 घंटे के क्वेश्चन, 1.5 घंटे का हमें टाइम मिलेगा। इसमें आपका 150 क्वेश्चन होंगे। तो जो पहला है इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये हमारा 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। दूसरा लैंग्वेज का 15 क्वेश्चन हिंदी का और 15 क्वेश्चन इंग्लिश का आएगा। ठीक है, फिर तीसरा है जनरल स्टडीज़, इसमें एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स आएंगे 30 नंबर के और 30 क्वेश्चन, और एनवायरनमेंट स्टडीज़ आएंगे 30 क्वेश्चन के 30 मार्क्स। तो ठीक है, ये टोटल हमारा कितना होता है, 150 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 150 क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, एक नंबर का है। तो ये हो गया हमारा पीआरटी का हो गया। ठीक है, 150 मार्क्स के, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ठीक है, तो अब बात करें टीजीटी की। तो टीजीटी का क्या है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें भी, और 1.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। 1.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, हमारा आएगा पहला सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, और ये 330 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के। ठीक है, फिर आता है लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी 15 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल कितने होंगे, 30 क्वेश्चन हो गए, 30 नंबरों के। ठीक है, अब बात करें जनरल स्टडीज़ की। इसमें एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, और हरियाणा जो जीके है वहाँ का और अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसमें नया ऐड क्या होता है, सब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं, जैसे होम साइंस आप भर रहे हैं तो होम साइंस के 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबरों के। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। फिर आता हमारा, ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा पीजीटी के बारे में बात करेंगे। पीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इसमें भी हमारा देखिए, टीजीटी में भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप अच्छे से कर पाएंगे। अब पीजीटी की एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें हमारा पहला आता है सीडीपी, जो 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, और लैंग्वेज का हिंदी 15 क्वेश्चन और इंग्लिश 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 30 नंबरों के, 30 क्वेश्चन 30 नंबरों के। और जनरल स्टडीज़ आएंगे इसमें आपका एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन और हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे 10। ठीक है, ये सारा मिला के 10 क्वेश्चन इसके आएंगे। तो ये 10-10 30। ठीक है, फिर आता सब्जेक्ट। आपका जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हैं, जैसे होम साइंस से भर रहे हैं तो आपका 60 क्वेश्चन आएगा 60 नंबरों के। तो ये भी टोटल क्या है, 150 क्वेश्चन आएंगे, कितने, 150 मार्क्स के। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। आप टीजीटी की, यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा टीजीटी की तैयारी करना है, तो सब कुछ हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप वहाँ पे आके देख सकते हैं। सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, एक एक टॉपिक को अच्छे डिटेल से समझाया जाता है। तो अभी तक आपने चैनल को नहीं देखा तो आप आए, चैनल को देखिए। ठीक है, अगर पसंद आता तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।